हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडु सर्व में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। इसी से बिहार बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आने की संभावना है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपसे पूछा गया है हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांस्य युग। हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युग की एक सभ्यता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपसे पूछा गया है हड़प्पा जो सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपसे पूछा गया है प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? आपसे पूछा गया है प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिसेन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आपसे पूछा गया है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एतसिंह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा गया है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपसे पूछा गया है महाभारत की जो रचना है किस भाषा में हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। महाभारत की जो रचना की गई वो संस्कृत भाषा में की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपसे पूछा गया है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। आपका अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? आपसे पूछा गया है अशोक किस वंश का शासक था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपसे पूछा गया है अकबरनामा की रचना किसने की? आपसे पूछा गया है अकबरनामा की रचना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल। अकबरनामा की जो रचना किए थे वो किए थे अबुल फजल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी। और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी। आप इसे भी याद रखेंगे। और तृतीय जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
और आपसे पूछा गया है भारत का अंतिम मुग़ल शासक कौन थे। आपसे पूछा गया है भारत का अंतिम मुग़ल शासक कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। आपसे पूछा गया है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है गोपुरम का संबंध है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंदिर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वासवन्ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ताजमहल का निर्माण किसने किया। आपसे पूछा गया है ताजमहल का निर्माण किसने किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। यानी आपसे पूछा गया है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महमूद तुगलक। महमूद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। आपसे पूछा गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1920। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। और यह किसने किया था तो एओ ह्यूम ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। आपसे पूछा गया है बंगाल के जो विभाजन हुआ वो किस वर्ष हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। आपसे पूछा गया है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इसलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। चोल वंश जो है उसी पूछ रहा है कि चोल वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुर्रान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। आपसे पूछा गया है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कलहन। राजतरंगिणी के लेखक थे कलहन। फ्रेंड इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। आपसे पूछा गया है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राक मौर्य काल की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? यानी आपसे पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वह 18 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आपसे पूछा गया है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रादक्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? यानी आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बदायूनी। बदायूनी जो थे अकबर के समकालीन थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दीन ए इलाही संबंधित है। आपसे पूछा गया है दीन ए इलाही संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर के साथ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? आपसे पूछा गया है कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपसे पूछा गया है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम जो लोधी थे वो लोधी वंश का अंतिम शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भूमि सुधार व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेगत्य का सिद्धांत का संबंध था। बेगत्य का जो सिद्धांत है जो किससे संबंध था आपको ही बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। आपसे पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलजली से। किससे जुड़ा था? तो वेलजली से जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा था वो वेलजली से जुड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। आपसे पूछा गया है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु एवं कान्हू ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। यानी आपसे पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने या फिर किस ईस्वी में बने? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1947। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यह मेरा आखिरी प्रश्न है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? आपसे पूछा गया है हीनयान और महायान संप्रदाय
जो किस धर्म से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान जो थे एक बौद्ध धर्म के संप्रदाय से संबंधित थे। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।